विजयपुर उपचुनाव में विजय के बाद विजयपुर पहुंचे जीतू पटवारी ने मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कहा और दिखाया, उसने एमपी बीजेपी को असहज कर दिया है। एमपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सिंधिया के बचाव में प्रेस रिलीज करना पड़ा और उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक सिंधिया परिवार का पारिवारिक नाता है। विजयपुर की उस सभा में जीतू पटवारी ने मंच से क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं खबरिया न्यूज। विजयपुर उपचुनाव में जीत के बाद विजयपुर पहुंचे जीतू पटवारी जबरदस्त जोश में दिखे। उन्होंने प्रशासन रामनिवास रावत पर जुबानी हमला किया, पर साथ ही साथ उन्होंने सभा में आए एक बुजुर्ग को मंच पर बुलाकर कहा, ये 80 साल के बुजुर्ग जो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए। उन्होंने इनकी बात सुनी। उनकी बात सुनकर उन्होंने 8 जनवरी को श्योपुर कलेक्टर को लेटर लिखा। आज 12 महीने बीत गए, इनके लेटर की वैल्यू नहीं हुई, इनका सम्मान नहीं हुआ। पटवारी हाथ से पत्र लेकर दिखाया और सिंधिया पर हमला बोल दिया। सिंधिया यहाँ प्रचार करने आए तो आए किस हालात में? अपना घर अपना होता है, सम्मान सम्मान होता है। और उन्होंने कहा था कि जिंदा हूँ तो जिंदा नजर आना जरूरी नहीं है। ये जिंदा है पर नजर नहीं आ रहे। दरअसल जीतू पटवारी ने सिंधिया पर चुटकी ली और ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी के अंदर सिंधिया की नहीं सुनी जाती। ग्वालियर में ही प्रशासन उनकी नहीं सुनता और ग्वालियर चंबल में बीजेपी के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है। पटवारी के बयान के बाद रात करीब 8 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर सिंधिया का बचाव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर कहा, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के विषय में कांग्रेस निराधार और भ्रामक खबरें प्रायोजित कर रही है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश नेतृत्व व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह की आधारहीन, तथ्यहीन और भ्रामक विषयों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व टिप्पणी न करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक सिंधिया परिवार का पारिवारिक नाता है। विजयपुर उपचुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्य से कांग्रेस को परेशानी है, इसलिए जनता को भ्रमित करना चाहती है। राजमाता विजया राज सिंधिया जनसंघ की संस्थापक रही थी। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक सिंधिया परिवार का वर्षों पुराना पारिवारिक नाता रहा है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार गिरने के सदमे में अब तक उबर नहीं पाई, इसलिए अपने नकारा नेतृत्व को छिपाने के लिए इस तरह के निराधार व असत्य विषयों पर प्रश्न देकर भ्रमक फैलाने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हार पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर खाने नेताओं के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों पर कई प्रश्न खड़े करती है। जिसके बाद जीतू पटवारी का यह बयान उस प्रश्न को और हवा दे दिया, जिस पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंधिया के बचाव में प्रेस नोट जारी किया। हालांकि विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के अंदर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर देखने को मिलेगा।